ओके जी, अब हम बैलेंस शीट की तरफ आ जाते हैं। अब देखते हैं बैंक में हमारे पास कितने 12 लैग हैं हमारे पास। बैंक में हमारे पास 12 लैग हैं, और जो डेबिट हो रहे हैं और क्रेडिट कितने हो रहे हैं, 2 लैग हो रहे हैं। ठीक है, हमने यहाँ पर भी ऐसे ही किया। $12 लैग -2 लैग। इसको नीचे कर देते हैं, इनके अमाउंट को ऊपर कर देते हैं। $12 लैख में से 2 लैख माइनस हो गए तो हमारे पास बचे 10 लैख। 10 लैख, ठीक है। लैंड की अमाउंट हमारे पास कितनी है, लैंड की अमाउंट है हमारे पास 72,000। इक्विपमेंट की अमाउंट है हमारे पास 175,000। ठीक है। अब इसके अलावा तो हमारे पास एसेट में कुछ भी नहीं है, इसके अलावा अब हमारे पास एसेट में कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब हम आते हैं ऑथराइज कैपिटल हमारे पास हो गए 1,20,000 थे जो कि उनके पास थे। ठीक है, अब हमने नीचे एक हेडिंग डाली, शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर्स की, ठीक है। शेयर होल्डर्स की हमने हेडिंग डाली। शेयर होल्डर्स जो है कितने हमारे पास इशूड एंड पेड अप कैपिटल में, इशूड एंड पेड अप कैपिटल में हमारे पास शेयर होल्डर्स हैं शेयर होल्डर्स इक्विटी की हमने हेडिंग डाली। ठीक है, और जो है हमारे पास शेयर होल्डर्स हैं कितने, हमारे पास हैं 10 लाख ये। ठीक है, और शेयर होल्डर्स में जो है हम लिखेंगे ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल, और जितने भी यहाँ पर शेयर कैपिटल हैं वो सारे हम क्या कर लेंगे, प्लस कर लेंगे,
सबसे पहले ये शेयर कैपिटल 10 लाख, ठीक, फिर शेयर कैपिटल 60,000 और फिर शेयर कैपिटल 1,40,000। तो ये आपके हो गए 2 लाख और प्लस 10 लाख तो 12 लाख। 12 लाख आपके ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल हो गए। ठीक है, फिर उसके बाद ऑर्डिनरी शेयर प्रीमियम, यहाँ पे जितने पे भी प्रीमियम हुआ है उन सबका हम क्या कर लेंगे, टोटल कर लेंगे। यहाँ पर 12,000 और 35,000 का हमें प्रीमियम हुआ है। 12,000 और 35,000 का प्रीमियम हुआ है, मीन्स 47,000 टोटल। बाकी इसके अलावा तो अब हमारे पास कुछ भी नहीं है। शेयर कैपिटल भी ले लिया हमने, लैंड भी ले लिए, इक्विपमेंट भी ले लिया और बैंक भी ले लिया है। ठीक है, अब हम इन सब का टोटल कर लेंगे। 10,72,000 प्लस 72,000 175,000 12,47,000 12,47,000 और बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पर भी हमारे पास टोटल इतना ही आया 12 लाख में। 47,000 प्लस किया हमने तो 12,47,000। बाकी अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।